गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 6 का चैप्टर 12 है, आधारभूत लोकतंत्र, भाग 3 का है, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। तो सबसे पहले बताते हैं नगरीय क्षेत्र का। नगरीय के क्षेत्र का जैसे मान लो कि छोटा छोटा अगर शहर हो तो नगर का रूप धारण कर लेता है, अगर बड़े हैं तो महानगर के रूप धारण करते हैं, और बाजार अगर अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ के आता है, बाजार अगर छोटे शहर के रूप में आता है तो अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ के अंतर्गत आते हैं। तो नगर में जिस प्रकार हम पंचायत में काम कार्य पढ़े हैं इसके पहले, उसी प्रकार नगर में भी जो भी काम होता है सेम वही होता है। तो मान ली कि वहाँ अलग अलग वही काम है। नगर के क्या काम है, नगर निगम के चुनाव होता है, वहाँ पे क्या क्या है, महापौर उप महापौर जो भी होते, मेयर, ये सब में होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। तो इस प्रकार वहाँ पर भी जिस प्रकार या मुखिया सरपंच, वहाँ भी नगर में भी सेम ऐसे ही चुनाव होकर और पद का खाली नाम बदल जाता है और वह सेम वही काम होता है। ठीक समझ रहा है कि यहाँ हम जैसे मुखिया सरपंच बोलते हैं, वहाँ पर वहाँ देखो जैसे महानगर में महापौर उप महापौर, और मान लीजिए कि वहाँ पर जैसे है नगर निगम यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस तरह होता है, तो नगर का अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष। तो इस प्रकार जैसे मुखिया गांव का यानी पंचायत का होता है, उसी प्रकार शहर में होते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं इसमें क्या क्या, जिस प्रकार पंचायती में पड़े उसी प्रकार ध्यान देते हैं। तो नगरीय स्थानीय निकाय क्या है तथा और इससे क्या कार्य है, इसके पहले भी दिया पंचायती राज, सेम उसी प्रकार। देखो ध्यान से सुनो। नगरीय स्थानीय निकाय शहरों और कस्बों को शासन में केंद्रीय व्यवस्था तथा इसे नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों में उनके कार्यों में बुनियादी ढांचे को रख रखाव तथा कचरा संग्रह और निपटारा करना, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सरकारी सेवाओं का कार्यवर्णन तथा आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाएं शामिल हैं। तो आर्थिक और विकास भी दूसरा प्रश्न है, ये सरकारें लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। ये सरकारें मान लीजिए कि क्योंकि महत्वपूर्ण है कि जरिए आधारभूत संरचना जरिए से ही सुधार करता है, ऊपर से डायरेक्ट नहीं, यानी नीचे से ही सुधार होता है। ठीक है, तो देखते हैं आधारभूत। नगरीय स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शासन को शहरी क्षेत्रों में लोगों के करीब लाते हैं, जिससे निर्णय लेने के लिए अधिक प्रत्यक्ष भागीदारी की अनुमति मिलती है। वे सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय आवश्यकताओं और मुद्दों को कुशल पूर्वक और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाता है, जिससे जीवन की बेहतर गुणवत्ता और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो स्थानीय विकास को यानी बढ़ावा मिलता है इससे आधारभूत संरचना से। नेक्स्ट है, इसमें देखो प्रश्न, पृष्ठ संख्या 191 का प्रश्न है, क्रियाकलाप है परियोजना है। देखो फर्स्ट प्रश्न है, देखो विद्यालय आते हुए आप और आपके मित्र आप पाते हैं कि जल के एक पाइप में रिसाव हो रहा है, तो इस रिसाव से बहुत सारा जल व्यर्थ हो रहा है। इस स्थिति में आप और आपके मित्र क्या करेंगे। रास्ते में आते हैं तो देखते हैं कि कोई पाइप फटा हुआ है, तो देखिए आप और आप मित्र क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि उससे क्या कर सकते हैं, बंद करने की कोशिश करेंगे उससे। मान लीजिए कि क्या चाहे जो भी नल शुरू पहले मान लीजिए कि जहाँ से मोटर है वहाँ बंद करने की कोशिश करेंगे, और तब जाकर उसे या कुछ वहाँ के जो मुखिया सरपंच है वार्ड है उसको खबर देने की कोशिश करेंगे। चाहे अपना से अगर बंद होगा तो अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हो देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। तो इस सवालों को छात्रों को खुद ही हल करना चाहिए। तो अभी बताएं खुद अपने तरीका से। अगर हम स्कूल समय पानी की पाइपें लीक होते हैं देखते हैं तो अपने मेरे दोस्त तथा सबसे पहले अपने माता पिता, शिक्षकों तथा इसके बारे में सूचित करें, फिर वार्ड सदस्य, समिति तथा स्थानीय नगर निगम कार्यालय को लीक की सूचना देंगे और उसके समस्या का सटीक स्थान तथा विवरण प्रदान करेंगे। इससे अतिरिक्त हम अपने पड़ोसियों के बीच जागरूकता फैलाएंगे और ताकि समस्या तथा तुरंत समाधान हो सके और पानी की तथा बर्बादी को रोका जा सके, यानी पानी की बर्बादी को इस प्रकार रोका जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। आप अपने निकट रहने वाले नगरीय स्थानीय निकाय के किसी सदस्य को अपनी कक्षा में आमंत्रित कीजिए, उनके साथ उनकी भूमिका तथा उत्तरदायित्व को विचार विमर्श कीजिए, उनसे पूछने के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार कीजिए और ताकि यह परिचर्चा उपयोगी हो। मान लीजिए कोई आ रहा है तो उससे कुछ नए नए बातों को सीखने के कि क्या आप कैसे किए, क्या कैसे सुधार किए, मैंने किस प्रकार हम करें। तो इस प्रकार तरह तरह के प्रश्न पहले बना ले, तब उसे चर्चा पर चर्चा आपस में करने की कोशिश करें जिससे चर्चा मेरा उपयोगी हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे इसमें लिखा है, ध्यान से सुनो। इस सवालों को छात्रों को खुद ही हल करना चाहिए, सही बात है, तो अपने से ही बना सकता है। स्थानीय शहरी निकाय सदस्य के दौरे की तैयारी के लिए हम इस प्रश्न का मसौदा तैयार करें, जैसे शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है, आप अपने वार्ड तथा नागरिकों को समस्या और चिंताओं का समाधान कैसे करते हैं, हमारे क्षेत्र में वर्तमान में कौन सी परियोजनाएं, और देखो ध्यान से,
परियोजनाओं, समस्याओं या पहल चल रही है। छात्र और युवा नागरिकों हमारे इलाके को बेहतर से में कैसे योगदान दे सकते हैं? आप अपनी भूमिका के अपने सबसे बड़ी चुनौतियों क्या है और आप इसे कैसे निपटा सकते हैं? तो आप कैसे निपटाते हैं, उससे कुछ चर्चा पर चर्चा करके उसे कुछ गुण सीखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, अपने आप परिवार तथा पड़ोस में वयस्कों लोगों के साथ चर्चा कीजिए तथा नागरिक स्थानीय निकाय से उनकी अपेक्षाओं की सूची बनवाइए। मान लीजिए कि वयस्क मतलब जो मान लीजिए 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, वयस्क के रूप में आते हैं, तो उससे कुछ चर्चा पर चर्चा, कुछ पूछताछ करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। अब जितना खुलकर बात करेगा उतना ही जानकारी मिलेगा। और मान लीजिए नहीं पूछताछ करेगा तो लोग क्या बताएगा? अनुभव की साझा करो और उससे कुछ पूछताछ करने की कोशिश करो। देखो कैसे कर रहे हैं। तो इन सवालों को भी छात्र खुद ही तैयार कर सकते हैं, यह भी सही है। तो उत्तर देखो, अपने पड़ोसियों के वयस्कों को चर्चा समय पता कीजिए कि शहरी स्थानीय निकायों से उनकी अपेक्षाएं इस प्रकार है। सड़कों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का नियमित रख रखाव, कुशल कचरा संग्रह और तथा अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, सार्वजनिक व्यवसाय सेवाओं और तथा स्वच्छता प्रभावी संचालन, नागरिक शिकायतों और तथा मुद्दों पर त्वरित प्रक्रिया, पार्कों एवं मनोरंजन सुविधाओं का विकास, इलाके के सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलो चौथा प्रश्न है, देखो ध्यान से कि एक अच्छे नगरीय देखो नगरीय स्थानीय निकाय की विशेषता की क्या मैंने सूची बनाई है कि अच्छा क्या होगा, उसको एक सूची बना सकते हैं अपने ढंग से। चलो देखो ध्यान से कैसे क्या क्या सूची बना सकते हैं। इसका भी सवाल तुम खुद हल करो और खुद बनाना चाहिए। देखो, परिचालन की पारदर्शिता और जवाबदेही, कुशल एवं शीघ्र सेवाएं परिवितरण, सक्रिय नागरिक भागीदारी एवं सहभागिता, स्थानीय नागरिकों और तथा मुद्दों की संवेदनशीलता, स्थानीय और सेवाओं का न्याय संगत वितरण, विकास और परियोजनाओं की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन, सशक्त नेतृत्व और प्रबंधन करना, ये सब हो सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय स्थानीय निकायों के बीच क्या समानता है एवं क्या विभिन्नता है? समानता क्या है और विभिन्नता क्या है? पंचायत और नगर, यानी शहर, तुम ऐसे समझो ना कि शहर में और मैंने पंचायत में क्या अंतर है, गांव में क्या अंतर है, अंदाजा कर सकते हैं। शहर में कितना सुविधा होता है, हर चीज़ का सुविधा होता है। देहात में क्या सुविधा है? बहुत सारी सुविधा नहीं है। तो हम लोग को भी समान, अगर शहरी है, चाहे इलाज करना है, चाहे बहुत बेहतर से बेहतर काम करने के लिए, चाहे शहर में लोग कमाने जाता है, सारे सामानों को काम धंधा से मान लीजिए शहर मिलता है, देहात में जल्दी काम नहीं मिलता है। तो अगर कोई सामान खरीदना, अच्छे से दुकान, अच्छे से सामान हमको शहर से लाते हैं। ठीक है। तो शहर और गाँव में अंतर तुम लोग समझ सकता है। देखो क्या क्या है, ध्यान दो। दोनों प्रणाली में निर्वाचन, देखो समानता है। अब समानता क्या क्या है? दोनों प्रणाली में निर्वाचन प्रबंधी शामिल होते हैं, स्थानीय सरकार प्रबंधन करते हैं। दोनों का उद्देश्य शासन को जनता के करीब लाना तथा निर्णय लेने की उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए मैंने दोनों के पास प्रशासन कई स्तर के हैं। अब विभिन्नताएं के मतभेद क्या है, विभिन्नता अंतर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में क्षेत्रों में कार्य करता है, जबकि शहर में स्थानीय निकाय शहर तथा कस्बों में कार्य करते हैं। पंचायती राज में ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति तथा जिला परिषद हैं, जबकि शहर में स्थानीय निकाय के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतें, 3 तरह के वहाँ भी होते हैं। ग्रामीण बनाम शहरी परिवेश की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कार्य तथा जिम्मेदारियां भिन्न हो सकती हैं। जैसे कि पंचायती राज में कृषक और ग्रामीण विकास पर हम तथा शहरी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे तथा सार्वजनिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित यानी करना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शहर और ग्रामीण में क्या समानता है और क्या भिन्न, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होता है, यहाँ भी पंचायत में भी चुनाव होता है। वहाँ भी चुने सरकार जो भी पंचायत अध्यक्ष करते हैं, यहाँ भी चुने मुखिया लोग करते हैं। वहाँ मान लीजिए कि विभिन्नताएं यही हैं, अंतर है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है, गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत में सुविधा नहीं होता है। यही अंतर है मुख्य रूप से। तो ठीक है बच्चों, आज अगले दिन नेक्स्ट 7 क्लास का लाएंगे और 2 वीडियो है और दोनों वीडियो देखने की कोशिश करो। सभी को जितना देखेगा उतना ही फायदा करेगा। ये सब हमेशा के लिए जानकारी के लिए होना चाहिए। थैंक यू।